नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल न्यूराज क्लासेस में। आइए खंड से यादगारी परीक्षा 2020 के लिए भारत का भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। ये वीडियो भाग 4 है। इससे पहले 1, 2, 3 अपलोड किए जा चुके हैं, जिन्हें आप अवश्य देखें। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न पर्वत शिखरों का ऊंचाई के घटते क्रम में सही अनुक्रम है। पर्वत शिखर दे रखे हैं। पहला है कंचनजंगा, दूसरा दे रखा है गॉडविन आस्टिन केटू, तीसरा नंगा पर्वत, चौथा नंदा देवी। ऑप्शन दिए हुए हैं। ए ऑप्शन है 2, 3, 1, 4, बी है 2, 1, 3, 4, सी ऑप्शन है 1, 2, 3, 4, डी ऑप्शन है 1, 3, 4, 2। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2, 1, 3, 4। यानी कि सबसे बड़ी चोटी जो है वो गॉडविन आस्टिन केटू है। उसके बाद में दूसरे नंबर पर कंचनजंगा है, तीसरे नंबर पर ये नंगा पर्वत है और चौथा नंबर जो है नंदा देवी का है इसमें। तो देखिए, ये जो गॉडविन आस्टिन केटू है, केटू की ऊंचाई कितनी है, ये केटू लिखा जाता है। केटू की ऊंचाई कितनी है, 8,611 मीटर इसकी ऊंचाई है। वहीं कंचनजंगा की ऊंचाई कितनी है, 8,598 मीटर। वही नंगा पर्वत आता है, तो नंगा पर्वत की ऊंचाई कितनी है, 8,124 मीटर। और ये नंदा देवी की ऊंचाई जो है वो 7,816 मीटर है। तो इस प्रकार ये सबसे बड़ी जो ऊंची चोटी हो जाएगी वो गॉडविन आस्टिन केटू हो जाएगी। देखिए, गॉडविन आस्टिन केटू कहाँ है। गॉडविन आस्टिन केटू जो है, ये वाला पर्वत शिखर, ये है काराकोरम श्रेणी में। देखिए, ये ट्रांस हिमालय का हिस्सा है, उसमें काराकोरम की श्रेणियाँ हैं। काराकोरम की श्रेणियाँ जो हैं उसमें स्थित है। ये उसकी सबसे ऊंची चोटी है केटू। ठीक है, उसकी सबसे ऊंची चोटी जो है केटू है। और ये कहाँ है, कश्मीर में। तो कश्मीर में ये स्थित है। और देखिए, इसका जो नाम है केटू का, पुराना नाम है, जो प्राचीन नाम है, इसका नाम, प्राचीन नाम जो है वो कृष्णागिरी है। क्या नाम है इसका, कृष्णागिरी। इसको परीक्षा में पूछा जाता है। कृष्णागिरी इसका प्राचीन नाम है। किसका, ये काराकोरम श्रेणियों का। ठीक है, आप देखिए यहाँ जो कंचनजंगा दे रखा है, ये कंचनजंगा कहाँ है। कंचनजंगा आपका है सिक्किम में। कहाँ पर है, सिक्किम में। ये है स्थित सिक्किम में, सिक्किम। ठीक है, ये जो है बृहद हिमालय का हिस्सा है और ये सिक्किम में स्थित है। और देखिए, नंगा पर्वत, ये है नंगा पर्वत। ये कहाँ स्थित है, ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। और जास्कर श्रेणियाँ, जो जास्कर श्रेणी है, पर्वत श्रृंखला है जास्कर, उसका ये सबसे ऊंची चोटी है नंगा पर्वत। ठीक है, जास्कर, कौन सी, जास्कर जो श्रेणियाँ हैं, श्रृंखलाएँ हैं, उनका जो है सबसे ऊंचा पर्वत है, यानी ऊंची चोटी है ये। और ये भी ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। ठीक है, उसके बाद में जो नंदा देवी दे रखा है, नंदा देवी जो है ये भी बृहद हिमालय का हिस्सा है और ये उत्तराखंड में स्थित है। याद रखिएगा इसको, नंदा देवी कहाँ है, उत्तराखंड में ये स्थित है, उत्तराखंड। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका सुमेल सही नहीं है। ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन का पीर पंजाल लघु हिमालय, दूसरा है केटू काराकोरम, तीसरा है करेवाज कश्मीर घाटी, चौथा ऑप्शन रखा है पोटवार कुमायूं हिमालय। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, यानी कि पोटवार कुमायूं हिमालय जो है, इस गलत मिलान दे रखा है। पोटवार जो कुमायूं हिमालय में नहीं है, ये शिवालिक हिमालय में है या उप हिमालय में है। शिवालिक हिमालय में या उप हिमालय इसको कहते हैं, इसमें स्थित है। ठीक है, बाकी ये मिलान ठीक दे रखे हैं। पीर पंजाल जो है ये लघु हिमालय का हिस्सा है। देखिए, पीर पंजाल जो है ये पीर पंजाल जो श्रेणी है, जम्मू कश्मीर से लेकर के हिमाचल प्रदेश तक विस्तृत है। इसी में कुल्लू घाटियाँ, धौलाधार श्रेणियाँ भी आती हैं इसी में। धौलाधार श्रेणियाँ में ही शिमला स्थित है। रीवा, मंसूरी, नैनीताल, रानीखेत, अल्मोड़ा, दार्जिलिंग, डलहौजी नगर, ये सब क्या है, लघु हिमालय या महान हिमालय श्रेणियों में आते हैं। ठीक है, अगला दे रखा है जो केटू जो है काराकोरम। देखिए, केटू जो है काराकोरम, यानी ये ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। और काराकोरम श्रेणियाँ, लद्दाख श्रेणियाँ, जास्कर श्रेणियाँ, ये जो है ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। और काराकोरम श्रेणी की जो है सर्वोच्च चोटी ही केटू है। ठीक है, तो ये सही मिलान दे रखा है। बाकी दूसरा दे रखा है इसमें करेवाज कश्मीर घाटी। देखिए, करेवाज जो है ना, ये कश्मीर घाटी में स्थित है।
ठीक है। करेबा जो क्या है, करेबा एक मतलब एक हिमनद या गाद है जो सघन रेत, चिकनी मिट्टी और जो बड़े मोटे पदार्थ होते हैं वो हिमोड़ पर माने जो घाटी बनती है उसके किनारों पर इकट्ठी कर देती है मोटी परत के रूप में। एक जमाव है, मतलब एक जो जमाव है यहाँ पर। तो ये चूँकि ये मिट्टी इतनी उपजाऊ होती है, इसमें जो जाफ़रान होता है ना, केसर होता है, केसर की खेती के लिए ये काफ़ी प्रसिद्ध है। माने कश्मीर में जो है केसर की खेती जो है वो यहाँ पर की जाती है करेबाज में। आइए मैप पे समझ लेते हैं कश्मीर, जम्मू और लद्दाख में। तो श्रेणियों को समझ लेते हैं, जो जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं ये कहाँ स्थित हैं, इनकी स्थिति क्या है। तो देखिए आप ये देख रहे हैं कश्मीर है, यहाँ जम्मू और लद्दाख। तो सबसे ऊपर यानी उत्तर में यहाँ पर कौन सी श्रेणियाँ हैं, ये है काराकोरम श्रेणियाँ। देखिए काराकोरम श्रेणियों का विस्तार इस तरीके से है और ये सबसे उत्तर में स्थित हैं। सबसे ऊँची काराकोरम की श्रेणियाँ हैं और यह सबसे ऊँची चोटी इनकी कौन सी है, K2। ठीक है, काराकोरम श्रेणियों की सबसे ऊँची चोटी जो है वो K2 है, यानी कि सबसे ऊपर कौन आएगा, उत्तर में काराकोरम। ठीक है, उत्तर से अगर दक्षिण हम जाएंगे तो सबसे पहले कौन सी श्रेणियाँ पड़ेंगी, काराकोरम, काराकोरम की श्रेणियाँ। ठीक है, उसके बाद में आते हैं तो ये हमें मिलेगा लद्दाख की श्रेणियाँ। ठीक है, ये हैं लद्दाख की श्रेणियाँ। ठीक है, लद्दाख श्रेणियों में लद्दाख यानी कि उसके बाद में दूसरे नंबर पर आएगा लद्दाख की श्रेणियाँ। ये हैं लद्दाख की श्रेणियाँ और इसमें जो है सबसे ऊंची चोटी कौन सी है लद्दाख श्रेणियों की, तो लद्दाख श्रेणियों की सबसे ऊंची चोटी जो है वो राका पोसी है। कौन है, राका पोसी, याद रख लीजिएगा इसको, कभी कभी परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो ये सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, लद्दाख श्रेणी की, राका पोसी की। ठीक, राका पोसी जो है ये सबसे ऊंची चोटी है लद्दाख श्रेणियों की। उसके बाद में दूसरे नंबर पर कौन आता है, तो दूसरे नंबर पर आता है हमारा जो जास्कर की श्रेणियाँ हैं। ठीक है, यानी काराकोरम श्रेणियाँ, काराकोरम श्रेणियों के बाद में लद्दाख श्रेणियाँ, लद्दाख श्रेणियों के बाद में जो है आएंगी जास्कर की श्रेणियाँ। तो जास्कर की श्रेणियाँ जो हैं ये जो तीसरे नंबर पर, आप जास्कर की श्रेणियों का सबसे ऊंचा पर्वत या सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो वो है आपका नंगा पर्वत। ठीक है, कौन है, नंगा पर्वत। ठीक है, ये नंगा पर्वत जो है जास्कर की श्रेणियों में स्थित है और जास्कर श्रेणियों की सबसे ऊंची चोटी है। उसके बाद में ये पीर पंजाल श्रेणियाँ आती हैं। ठीक है, इसमें धौलागिरी और बनिहाल दर्रा ये सब इसमें स्थित हैं। ठीक है, तो इस तरीके से सबसे अगर ये क्रम पूछा जाता है श्रेणियों का, जो पर्वत श्रेणियाँ हैं उनका क्रम पूछा जाता है उत्तर से दक्षिण की ओर, तो हम सबसे पहले आएंगे काराकोरम, सबसे ऊंचाई पर स्थित हैं और सबसे उत्तर हैं और इनकी सबसे ऊंची चोटी जो K2 यानी गॉडविन ऑस्टिन K2 है। ठीक है, उसके बाद में दूसरे नंबर पर आती है लद्दाख श्रेणियाँ। तो लद्दाख श्रेणी मैंने हम जब उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ेंगे तो उसके बाद में लद्दाख श्रेणियाँ, काराकोरम के बाद में फिर आएंगी लद्दाख श्रेणी के बाद में जास्कर की श्रेणियाँ, जास्कर की श्रेणियों के बाद में आएंगी पीर पंजाल श्रेणी। यानी कि जो लद्दाख है, लद्दाख के बाद में श्रेणी आएगी कौन सी, जास्कर की, जास्कर, जास्कर की श्रेणियाँ। फिर आएंगी पीर पंजाल, यानी कि पीर, ये हैं पीर पंजाल। ठीक है, पीर पंजाल की श्रेणियाँ आएंगी। ठीक है, तो इस प्रकार ये इनका क्रम होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन रखा है सिपकीला हिमाचल प्रदेश, दूसरा है लिपुलेख उत्तर प्रदेश, तीसरा ऑप्शन रखा है नाथुला सिक्किम, चौथा ऑप्शन रखा है जोजिला कश्मीर। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, यानी कि लिपुलेख लिपुलेख जो दर्रा है ये उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। बाकी ये जो मिलान दिए हुए हैं, बाकी सही मिलान दे रखे हैं। देखिए आइए इनको समझ ले, आइए दर्रों को मैप के माध्यम से समझते हैं। तो ये है मैप, इसमें जो दे रखे हैं, देखिए दर्रे दे रखे हैं, आइए उनको समझते हैं। तो सबसे पहले काराकोरम दर्रा है, काराकोरम दर्रा। देखिए ये जो काराकोरम का दर्रा यहाँ पर स्थित है और ये सबसे ऊंचा दर्रा है। क्या है, सबसे ऊंचा दर्रा, क्योंकि काराकोरम की श्रेणियाँ ही सबसे ऊँची श्रेणी है और इसमें सबसे ऊँची चोटी जो है K2 है, इसीलिए ये जो दर्रा है ये सबसे ऊँचा दर्रा है। जम्मू कश्मीर में ये स्थित है, सबसे ऊँचा दर्रा। ठीक है, और इस यहाँ से एक चीन के लिए एक सड़क भी जाती है। अगला है देखिए जोजिला दर्रा। जोजिला दर्रा कहाँ पर स्थित है, ये भी यहाँ पर स्थित है, ये जोजिला दर्रा। तो जोजिला दर्रा जो, इसके बारे में क्या है, देखिए जोजिला दर्रा जो है जास्कर श्रेणियों में स्थित है। कहाँ है, ये जम्मू कश्मीर में है। यहाँ से एक श्रीनगर से लेह को यह जो है जोड़ता है। इस श्रीनगर को लेह से जोड़ने वाला कौन सा दर्रा है, अगर ये प्रश्न पूछा जाता है, श्रीनगर
श्रीनगर को लेह से जोड़ने वाला जो है वो जोजिला दर्रा है, ठीक है। लेह, ये श्रीनगर जो को लेह से जोड़ता है, ठीक है। तो ये बात आप याद रख लीजिएगा, क्योंकि ये प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अगला देखिए बुर्जिल दर्रा है, तो बुर्जिल दर्रा यहाँ है। तो ये बुर्जिल दर्रा जो है देखिए ये कश्मीर में स्थित है और श्रीनगर और गिलगिट को जोड़ता है। ये किसको जोड़ता है? श्रीनगर प्लस गिलगिट, यानी ये गिलगिट को जोड़ता है। गिलगिट के लिए यहाँ से रास्ता है गिलगिट। कौन सा दर्रा है? बुर्जिल दर्रा है, ठीक है। तो यहाँ से जो है श्रीनगर से गिलगिट को जोड़ने वाला कौन सा हो जाएगा? ये बुर्जिल दर्रा। और देखिए यहीं से बुर्जिल दर्रे से ही एक मध्य एशिया के लिए एक मार्ग गया हुआ है, मध्य एशिया के लिए, ठीक है। ये जो मध्य एशिया इधर पड़ेगा, यहाँ के लिए जो मार्ग गया है, तो कहाँ से गया? किस दर्रे से? बुर्जिल दर्रे से ही ये मध्य एशिया के लिए एक मार्ग यहाँ से गया है। अगला है पीर पंजाल दर्रा। देखिए यहाँ पर ये जो दे रखा है आप देख सकते हैं, पीर पंजाल दर्रा। तो पीर पंजाल दर्रा कहाँ पर स्थित है? देखिए पीर पंजाल दर्रा जो है ये भी जम्मू कश्मीर में है। और अगला है इसमें देखिए बनिहाल दर्रा। तो बनिहाल दर्रा कहाँ पर स्थित है? देखिए आप देख सकते हैं मैप पे, ये है बनिहाल का दर्रा। बनिहाल दर्रा कहाँ स्थित है? तो बनिहाल दर्रा जो है ये जम्मू कश्मीर में स्थित है, पीर पंजाल श्रेणियों में। कहाँ है? पीर पंजाल की श्रेणियों में, चूँकि ये सबसे नीचे है जम्मू कश्मीर, सबसे इधर आएंगे तो यहाँ पर पीर पंजाल की श्रेणियाँ लास्ट में आती हैं। दक्षिण की तरफ, उत्तर से दक्षिण की तरफ चलेंगे तो सबसे लास्ट में यानी दक्षिण की तरफ जो श्रेणियाँ हैं वो कौन सी? पीर पंजाल। यहीं पर ये दर्रा स्थित है, बनिहाल दर्रा। ये बनिहाल दर्रा जो है चूँकि लास्ट है, आप समझ सकते हैं ये शेष भारत को जोड़ने वाला दर्रा होगा। माने कि जम्मू कश्मीर को शेष भारत से जोड़ने वाला कौन सा दर्रा है? वो है बनिहाल दर्रा। यहीं पर एक सुरंग है जिसका नाम है जवाहर सुरंग, ठीक है। जवाहर सुरंग। अगर ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि जम्मू कश्मीर को हिमाचल प्रदेश से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है, तो आप इसी को लगाएंगे, बनिहाल दर्रे को। क्योंकि जम्मू कश्मीर से जब शेष भारत में जुड़ेंगे तो पहले हिमाचल प्रदेश पड़ेगा, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश में ही जाकर के ये दर्रा जो है इसको जोड़ता है, बनिहाल दर्रा, ठीक है। बनिहाल दर्रा जो है ये शेष भारत को जोड़ता है, या कहिए कि जम्मू कश्मीर को हिमाचल प्रदेश से जोड़ता है, और जो है ये पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। दूसरी बात, इसमें एक सुरंग है जिसका नाम है जवाहर सुरंग। कौन सी सुरंग है? जवाहर सुरंग। जवाहर सुरंग इसमें स्थित है, बनिहाल दर्रे में सुरंग। आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें अगला दर्रा जो है कौन सा दर्रा है? सिपकीला दर्रा। सिपकीला, तो सिपकीला दर्रा देखिए आप यहाँ देख सकते हैं, सिपकीला दर्रा जो है ये है स्थित इधर, यहाँ देखिए इसकी जो लाइन आई हुई है, ये एरो दिया है, यहाँ पर स्थित है। कहाँ है ये सिपकीला दर्रा? हिमाचल प्रदेश। आप देख सकते हैं ना, ये जो एरिया देख रहा है, ये जो हिमाचल प्रदेश का एरिया है ना, इसी में ये स्थित है, हिमाचल प्रदेश में ये स्थित है सिपकीला दर्रा। ये जास्कर श्रेणियों में स्थित है। तो देखिए ये कहा कि जो हिमाचल प्रदेश है ना, इसी में ये सिपकीला दर्रा कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। तो ये किसको? शिमला को तिब्बत से जोड़ता है, यानी कि जो शिमला है ना हिमाचल प्रदेश में स्थित है, और ये किससे जोड़ता है? शिमला को तिब्बत से, ठीक है। यहाँ इसका रास्ता इधर है, इसका रास्ता इधर की तरफ, तिब्बत की तरफ, ठीक है। यहाँ से तिब्बत को जोड़ता है। भारत चीन व्यापारिक मार्ग भी यहीं से है, भारत चीन का जो व्यापारिक मार्ग है वो यहीं से, इसी दर्रे से। सिपकीला दर्रा देखिए तो यहाँ पर कौन कौन से दर्रे हो गए? एक तो हिमाचल प्रदेश में एक तो सिपकीला दर्रा हो गया, ये काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है सिपकीला दर्रा, क्योंकि ये शिमला को तिब्बत से जोड़ता है, इसके बारे में। और दूसरी बात ये है कि भारत चीन व्यापारिक मार्ग जो है वो इसी दर्रे से है, ठीक है। अगला इसी में जो हिमाचल प्रदेश है उसी में रोहतांग दर्रा भी है, ठीक है। रोहतांग दर्रा, ठीक है, आप देख सकते हैं ना यहाँ पर लिखा है ये रोहतांग दर्रा, ये रोहतांग दर्रा लिखा है। तो रोहतांग दर्रा कहाँ है? ये भी हिमाचल प्रदेश में है। अगला इसी में एक दर्रा और है, बड़लाचला दर्रा, जो इधर आप देख सकते हैं ना, यहाँ पर ये बड़लाचला दर्रा है। तो बड़लाचला दर्रा भी इसी में है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में। अगला देखिए नीति दर्रा कहाँ है? तो नीति दर्रा जो है वो उत्तराखंड में स्थित है। आप देख सकते हैं जी, ये उत्तराखंड दिया हुआ है और यहीं पर दे रखा है ये नीति दर्रा, ये है नीति दर्रा। तो नीति दर्रा याद रख लीजिएगा, इसको उत्तराखंड में ये पूछा जाता है। ये जो है मानसरोवर एवं कैलाश पर्वत जाने के लिए, कहाँ के लिए? मानसरोवर से कैलाश पर्वत, मानसरोवर और कैलाश पर्वत,
माने मानसरोवर और कैलाश पर्वत जाने के लिए जो रास्ता जो है वो कहाँ से है, नीति दर्रा से है। ठीक है, तो नीति दर्रा कहाँ है, ये उत्तराखंड में स्थित है। और यहाँ कौन सा दर्रा है, एक लिपू लेख दर्रा भी है। ठीक है, लिपू लेख दर्रा आप देख सकते हैं ना, ये जो है ना लिपू लेख दर्रा, तो लिपू लेख दर्रा भी कहाँ है, उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, लिपू लेख नीति दर्रा ये कहाँ है, उत्तराखंड में स्थित है। लिपू लेख दर्रा याद रख लीजिए इसको, लिपू लेख दर्रा जो है वो कहाँ है, उत्तराखंड में स्थित है। अब अगला देखिए नाथुला दर्रा, तो नाथुला दर्रा आप यहाँ आ जाइए, ये दिख रहा होगा आपको नाथुला दर्रा। तो ये नाथुला दर्रा कहाँ है, ये सिक्किम में है। आप देख सकते हैं ना, ये छोटा सा सिक्किम है। ठीक है, सिक्किम ये जनसंख्या की दृष्टि से बहुत छोटा राज्य है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है, सिक्किम है। ठीक है, वैसे तो क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो गोवा है, लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से ये सबसे छोटा राज्य है सिक्किम। और यहाँ पर दर्रा कौन सा है, नाथुला दर्रा, और दूसरा है जेलेपला दर्रा। ठीक है, जेलेपला आप देख सकते हैं ना, ये दो दर्रे दिए हैं, जेलेपला नाथुला, तो दोनों दर्रे कहाँ पर हैं, सिक्किम में स्थित हैं। ये कहाँ है, सिक्किम में स्थित हैं दोनों दर्रे। ठीक है, अगला एक और आप याद कर लीजिए, इसमें बहुत सारे दर्रे दे रखे हैं, लेकिन आप दिफू दर्रा याद कर लीजिए। ये कहाँ है, ये है आपका अरुणाचल प्रदेश। ये जो अरुणाचल प्रदेश है ना, देखिए ये इस तरीके से यहाँ फैला हुआ है, तो ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है दिफू दर्रा, ये काफ़ी पूछा जाता है। ठीक है, दिफू दर्रा जो है वो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। बाकी आप देख सकते हैं इसमें बहुत सारे दर्रे दे रखे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु राज्यों के मिलन स्थल पर स्थित है। ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन का अन्नामलाई पहाड़ियाँ, दूसरा है पालिनी पहाड़ियाँ, तीसरा है नंदी पहाड़ियाँ, चौथा ऑप्शन रखा है नीलगिरी पहाड़ियाँ। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, यानी कि नीलगिरी की पहाड़ियाँ जो हैं ये कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु राज्यों के मिलन स्थल पर स्थित हैं। ठीक है, नीलगिरी की पहाड़ियाँ, किसकी, नीलगिरी की पहाड़ियाँ जो हैं इनके मिलन स्थल पर हैं। और यहीं पर एक दर्रा है जिसका नाम क्या है, पालघाट दर्रा। ठीक है, यहीं पर एक दर्रा है जिसका नाम है पालघाट दर्रा। अब देखिए इनको समझ लेते हैं, जो पहाड़ियाँ दे रखी हैं, अन्नामलाई की पहाड़ियाँ, पालिनी की पहाड़ियाँ, नंदी पहाड़ियाँ, ये कहाँ हैं। देखिए जो और नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं, इनको समझ लेते हैं थोड़ा। आइए मैप के माध्यम से, समझते हैं। देखिए ये है भारत का मैप, इसमें जो प्रायद्वीपीय भारत दिखाया गया है, इसका आकार कैसा है, ये प्रश्न परीक्षाओं में पूछा जाता है कई बार। तो इसका आकार जो है वो त्रिभुजाकार है, याद रख लीजिएगा इस बात को। प्रायद्वीपीय भारत है, इसका आकार कैसा है, त्रिभुजाकार है। इसको समझ लेते हैं पहले, त्रिभुजाकार है। ठीक है, अब देखिए पूरे भारत का अगर आकार पूछा जाता है तो कैसा है, पूरे भारत का जो आकार है वो चतुष्कोणीय है। कैसा है, चतुष्कोणीय आकृति है भारत की, चतुष्कोणीय। ठीक है, लेकिन अगर प्रायद्वीपीय भारत का आकार पूछा जाता है तो किस तरीके का आकार है इसका, त्रिभुजाकार आकार है। ठीक है, त्रिभुजाकार में ये दिखाई देता है। अब देखिए इसमें समझते हैं जो पर्वत श्रेणियां हैं वो कहाँ कहाँ हैं। देखिए इस बार हम पहले समझ लेते हैं पूर्वी घाट को। तो देखिए ये पूर्वी घाट आप देख रहे हैं, जो ब्लैक ब्लैक से पर्वत आपको दिखाई दे रहे हैं, ये हैं पूर्वी घाट। ठीक है, ये इधर का जो पूरब की तरफ है ना, आंध्र प्रदेश और जो तमिलनाडु, ये यहाँ से चला है आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, और ये जो बंगाल है यहाँ तक विस्तृत है, तो ये पूर्वी घाट कहलाता है। अब देखिए यहाँ पर जो विस्तार है इसका पूर्वी घाट का, कहाँ से, ये यहाँ उत्तर में, इधर उत्तर में जो है ना, यहाँ महानदी से लेकर के नीलगिरी पर्वत आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर नीलगिरी पहाड़ियाँ हैं, तो यहाँ तक इनका विस्तार है। महानदी, जो महानदी है, महानदी घाटी से लेकर के और दक्षिण में कहाँ, नीलगिरी की पहाड़ियों तक इसका विस्तार है। और इनकी दूरी लगभग जो है इतनी बनती है 1450 किलोमीटर। ठीक है, ये 1450 किलोमीटर तक रेंज जो है इनमें विस्तृत है पूर्वी घाट। इसमें जो महेंद्रगिरी पर्वत जो है वो कहाँ स्थित है पूछा जाता है, ये पूर्वी घाट में ही स्थित है महेंद्रगिरी पर्वत। अब देखिए इनका जो आकार है किस तरीके से बनता है। देखिए यहाँ से जो उत्तर से दक्षिण की ओर जब चलते हैं, उत्तर से दक्षिण की ओर जब चलते हैं तो सब इनकी जो चौड़ाई है, इन पूर्वी घाट की जो चौड़ाई है वो कम होती चली जाती है। तो इसका आकृति इस तरीके से बनती है, इस तरीके से,
मतलब इस तरीके से आकृति बनती है। यहाँ पर जो चौड़ाई है ना, यहाँ पर ये ज़्यादा है, कितनी है, यहाँ पर चौड़ाई जो है वो करीब करीब 190 किलोमीटर है। कितना है, 190 किलोमीटर की दूरी है या चौड़ाई है। और जैसे ही जैसे हम दक्षिण की तरफ बढ़ेंगे तो लास्ट में यानी 75 किलोमीटर तक ही यहाँ पर जो नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं जहाँ पर, तो यहाँ पर जो रेंज ख़त्म होती है इनकी, तो यहाँ पर लगभग 75 किलोमीटर की दूरी यानी रह जाती, चौड़ाई रह जाती है। और लंबाई कितनी है, वो है 1450 किलोमीटर। इस तरीके का इनका आकार है पूर्वी घाट का। अब देखिए जो पर्वत श्रेणियाँ हैं, पहाड़ियाँ हैं, वो किस तरीके से इसमें स्थित हैं, अब इनको समझ लेते हैं। देखिए ये जो हम जब दक्षिण से उत्तर की ओर चलेंगे, यानी कि दक्षिण से यहाँ से इधर से हम उत्तर की ओर जब चलेंगे तो हमको कौन कौन सी पहाड़ियाँ पड़ेंगी। तो सबसे पहले इसमें देखिए जहाँ पर ये मिलन है नीलगिरी की पहाड़ियों पर, यहाँ पर समाप्त होती हैं ये, तो नीलगिरी की पहाड़ियाँ पहले पड़ेंगी। उसके बाद में पड़ेंगी कौन सी पहाड़ियाँ, देखिए नीलगिरी के बाद में पड़ेंगी पालकोंडा की पहाड़ियाँ। यहाँ पर पालकोंडा भी आएगा, पालकोंडा 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 ये जो आपसे पूछा जाता है, तो पालकोंडा की पहाड़ियाँ भी इसी में स्थित हैं। फिर उसके बाद में आएगा नल्ला मलाई, तो नल्ला मलाई यहाँ पर नल्ला मलाई, ठीक है, नल्ला मलाई की पहाड़ियाँ ये पूछा जाता है कहाँ स्थित है। नल्ला मलाई जो है इसकी पहाड़ियाँ पड़ेंगी, पालकोंडा के बाद में नल्ला मलाई की पहाड़ियाँ आएंगी, फिर सेबराय की पहाड़ियाँ आएंगी, ठीक है। इस तरीके से ये आप दक्षिण से जब उत्तर जाएंगे तो इनका इस तरीके से ये पहाड़ियाँ पड़ेंगी। सबसे पहले नीलगिरी की पहाड़ियाँ, फिर आएंगी पालकोंडा की पहाड़ियाँ, फिर नल्ला मलाई की पहाड़ियाँ, फिर सेबराय की पहाड़ियाँ। तो ये जो पहाड़ियाँ हैं नल्ला मलाई, पालकोंडा और सेबराय, नीलगिरी, ये सब कहाँ हैं, पूर्वी घाट में स्थित है, ठीक है। यानी कि जो नीलगिरी की पहाड़ियाँ वहाँ पर पूर्वी घाट बिल्कुल समाप्त हो जाता है। और इसकी जो सर्वोच्च चोटी है, पूर्वी घाट की जो सर्वोच्च चोटी है वो कौन है, विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम सबसे इसकी ऊंची चोटी है। दूसरे नंबर पर ये महेंद्रगिरी है, ठीक है। दूसरे नंबर पर कौन सी है, महेंद्रगिरी पर्वत है। अब आइए समझते हैं पश्चिमी घाट को। तो पश्चिमी घाट आप ये विस्तार देख रहे हैं ना, ये है पश्चिमी घाट, ये आप देख रहे हैं ना, ये पश्चिमी घाट है। तो पश्चिमी घाट में कौन कौन सी श्रेणियां हैं, पर्वत श्रृंखलाएं हैं। देखिए ये गुजरात से स्टार्ट होता है, गुजरात के जो गिर की पहाड़ियां हैं यहाँ से लेकर के ये जो दक्षिण में चले जाते हैं आप, यहाँ पर जो कन्याकुमारी है यहाँ तक जो इनका विस्तार है, नीलगिरी पर्वत जो पहाड़ियाँ हैं यहाँ तक इनका विस्तार दिया गया है। अब देखिए यहाँ जो ताप्ती नदी है, इधर यहाँ पर जो बहती है ताप्ती नदी, तो ताप्ती नदी से लेकर के यहाँ जो नीलगिरी की पहाड़ियाँ यहाँ तक इनका विस्तार है पश्चिमी घाट का। हालांकि ये कन्याकुमारी तक जाता है, लेकिन इनका जो मिलन है पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का वो यहाँ पर नीलगिरी के पर्वत के पास में हो जाता है और ये कन्याकुमारी तक यहाँ तक पहुँचती हैं। और देखिए इनका आकार किस तरीके का है, इनका आकार जो है वो है ऊपर जो गुजरात में है ना यहाँ पर कम चौड़ाई है, इधर ज़्यादा चौड़ाई है, इस तरीके से ये विस्तृत है। तो यहाँ जो ताप्ती नदी है यहाँ इसकी चौड़ाई जो है करीब 50 किलोमीटर है। वहीं आप दक्षिण की तरफ जब बढ़ते जाएंगे तो करीब 65 से 80 किलोमीटर की दूरी यहाँ पर है, 65 से 80 किलोमीटर की दूरी चौड़ाई, ठीक है, इनकी चौड़ाई है। और कुल लंबाई जो है ना यहाँ से ऐसे बढ़ते तो 1600 किलोमीटर की चौड़ाई है, ठीक है, लंबाई सॉरी, तो 1600 किलोमीटर की लंबाई में ये विस्तृत है। और यहाँ जो है जो उत्तर में यहाँ जो गुजरात में, तो गुजरात में इनकी जो चौड़ाई वो कम है और दक्षिण भारत की तरफ जाएंगे तो चौड़ाई बढ़ेगी। और वहीं पूर्वी घाट में ऐसा उल्टा था, पूर्वी घाट में चौड़ाई इधर उत्तर में ज़्यादा थी और दक्षिण में कम थी। तो इस तरीके से थी, मतलब ये इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से ये व्यवस्थित है दोनों। चलिए आइए समझते हैं पश्चिमी घाट के बारे में। तो पश्चिमी घाट में देखिए, पश्चिमी घाट जो है इसको सह्याद्री भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सह्याद्री, ठीक है। आप देख रहे हैं यहाँ लिखा है सह्याद्री पर्वत। तो सह्याद्री पर्वत किससे संबंधित है, सह्याद्री पर्वत जो है वो पश्चिमी घाट से ही है, ठीक है। ये सह्याद्री पर्वत भी इनको बोला जाता है। अब इसमें भी दो तरीके के हैं, एक तो उत्तरी सह्याद्री है, दूसरी है दक्षिणी सह्याद्री, ठीक है। तो उत्तरी सह्याद्री और सह्याद्री, दूसरा है दक्षिणी सह्याद्री। तो दक्षिणी सह्याद्री का जो सबसे ऊंचे पर्वत है, माने सबसे ऊंची चोटियां हैं, कौन कौन सी, केंद्रमुख है। कौन कौन सी है, केंद्रमुख। केंद्रमुख जो है सबसे
तो अब देखिए इसमें भी जो पश्चिमी घाट है ये दो भागों में विभाजित है, एक उत्तरी सह्याद्री, दूसरा है दक्षिणी सह्याद्री। तो दक्षिणी सह्याद्री में देखिए सबसे ऊंची चोटियाँ कौन कौन सी हैं, वो हैं शिखर हैं केंद्र कुंद। पश्चिमी घाट में देखिए इसको जो सह्याद्री कहा जाता है, सह्याद्री पर्वत भी इनको कहा जाता है। अब देखिए जो सह्याद्री है इसमें सबसे जो ऊंची चोटी कौन सी है, ये पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी। देखिए पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, उसको बोलते हैं कालसुबाई। कालसुबाई के बाद में महाबलेश्वर है, महाबलेश्वर। महाबलेश्वर कहाँ स्थित है, कर्नाटका में। कौन सी पहली देखिए है कालसुबाई, कालसुबाई, कालसुबाई है। उसके बाद में है महाबलेश्वर, महाबलेश्वर है, ठीक है, महाबलेश्वर है। और ये महाबलेश्वर कहाँ स्थित है, ये है कर्नाटक में। कहाँ है, कर्नाटक में। महाबलेश्वर कर्नाटक में स्थित है। तो ये दो चोटियाँ हैं ना, ये सबसे ऊंची चोटी हैं दक्षिण पश्चिमी घाट की। अब देखिए इसमें दो हैं, क्योंकि सह्याद्री जो भी दो भागों में विभाजित है, एक उत्तरी सह्याद्री है और दूसरी है दक्षिणी सह्याद्री। तो दक्षिणी सह्याद्री में देखिए कौन कौन आती हैं, कुद्रेमुख, कुद्रेमुख और पुष्पगिरी। कुद्रेमुख और पुष्पगिरी जो है ये दक्षिणी, कुद्रेमुख और पुष्पगिरी ये दो ऊंची चोटियां हैं दक्षिण सह्याद्री की, ठीक है। अब देखिए पालघाट दर्रा, मैंने बता लिया पिछली प्रश्न में भी, पालघाट दर्रा जो है कहाँ है, ये नीलगिरी के दक्षिण में है। ये किसको जोड़ता है, तमिल और केरल को जोड़ता है। पालघाट दर्रा जो है ना, ये किसको जोड़ता है, यहाँ पर स्थित है। पालघाट दर्रा जो है वो किसको जोड़ता है, तमिलनाडु और केरल को। किसको जोड़ता है, तमिलनाडु और केरल को जोड़ने वाला कौन सा है, पालघाट दर्रा स्थित है, ठीक है। तो इतनी जानकारी हमको यहाँ से, इनमें पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट, आशा है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। पश्चिमी घाट जो हैं और पूर्वी घाट हैं। आप देखिए इसमें जो और देख रहे हैं आप चीज़ें दी गई हैं, क्रम मैंने पिछले प्रश्न में बता दिया था कि जो दक्षिण में ये नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं, उसके बाद में कौन सी पहाड़ियाँ पड़ेंगी, नीलगिरी पहाड़ियों के बाद में जो कौन सी पहाड़ियाँ हैं, नीलगिरी के बाद में है अन्नामलाई की पहाड़ियाँ। यहाँ पर अन्नामलाई हैं, फिर हैं इलायची की पहाड़ियाँ या कार्डेमम की पहाड़ियाँ, ठीक है। सबसे दक्षिणी जो पहाड़ियाँ अगर पूछी जाती है वो कार्डेमम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पहाड़ियों में से कौन सी पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट के मिलन स्थल को बनाती है। ऑप्शन दिए हुए, पहला ऑप्शन रखा है अन्नामलाई पहाड़ियाँ, दूसरा है अक्षाम्बू पहाड़ियाँ, तीसरा है बेलीगिरी रंगा पहाड़ियाँ, चौथा ऑप्शन का इलायची पहाड़ियाँ। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि बेलीगिरी रंगा पहाड़ियाँ। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, अरावली की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं। ऑप्शन दिए हुए, पहला ऑप्शन रखा है राजस्थान, दूसरा है हिमाचल प्रदेश, तीसरा है ओडिशा, चौथा ऑप्शन है आंध्र प्रदेश। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि राजस्थान। राजस्थान में देखिए अरावली की जो पहाड़ियाँ हैं ये कहाँ कहाँ स्थित हैं। देखिए अरावली की पहाड़ियाँ जो इनका विस्तार है अरावली पहाड़ियों का, वो कहाँ कहाँ है आपको समझाते हैं। देखिए आइए समझते हैं। अरावली की पहाड़ियाँ जो हैं, ये पहली बात तो इनके अरावली की पहाड़ियों के बारे में जान लेते हैं। अरावली पहाड़ियाँ संसार की सबसे पुरानी धारवाड़ क्रम की चट्टानों से इनका जो निर्माण हुआ था, उसके बाद इनका निर्माण हुआ था, उसी के समय हुआ था। धारवाड़ चट्टानों के समय में ही इनका निर्माण हुआ था। तो ये सबसे प्राचीन प्रथम युग की चट्टानें हैं, ठीक है। सबसे प्राचीन चट्टानें अगर पूछा जाता है, सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला जो है वो अरावली की पर्वत श्रृंखला है। और ये अपशिष्ट पहाड़ियाँ हैं। अपशिष्ट पहाड़ियाँ कौन सी हैं, अपशिष्ट पहाड़ियाँ हैं। और कहाँ विस्तृत है, देखिए राजस्थान में तो है ही, इनका हिस्सा है राजस्थान, फिर है गुजरात और दिल्ली। कुल मिलाकर के इन 3 राज्यों में ये विस्तृत हैं, राजस्थान, गुजरात, दिल्ली या गुजरात, राजस्थान, दिल्ली। तो इस तरीके से अरावली की पहाड़ियाँ जो हैं वो गुजरात, राजस्थान और दिल्ली। आइए मैप में समझते हैं अरावली पहाड़ियों के बारे में। तो ये है भारत का मैप। इसमें आप देख सकते हैं ये जो दिया है ये है अरावली की पहाड़ियाँ। अरावली की पहाड़ियों का विस्तार इस तरीके से है।
अब देखिए ये अरावली की पहाड़ियाँ गुजरात से लेकर के दिल्ली तक विस्तृत है। इसको 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। पहली जो है उसको श्रेणी को बोलते हैं जरगा श्रेणी। देखिए पहली श्रेणी है तो जरगा श्रेणी है। इसी जरगा श्रेणी में जो है कौन कौन क्या क्या स्थित है, देखिए इसमें एक नदी निकली है यहाँ से, बनास नदी जो है, यहाँ से बनास नदी निकली है। इसी श्रेणी में जो है ना हमारा कौन सा सबसे ऊंचा शिखर जो है इस श्रेणी का कौन सा है, गुरु शिखर। देखिए जो अरावली की पहाड़ियाँ हैं इसका सबसे ऊंचा शिखर जो है वो क्या है, गुरु शिखर है। गुरु शिखर ये कौन सी श्रेणी में स्थित है, ये है जरगा श्रेणी में स्थित है। तो सबसे ऊंचा शिखर जो है अरावली पहाड़ियों का कौन सा है, गुरु शिखर है। याद रख लीजिएगा, ये पूछा जाता है परीक्षाओं में। तो ये है गुरु शिखर। देखिए गुरु शिखर कहाँ है, जरगा श्रेणी में स्थित है। और इसी में है कौन, माउंट आबू जो है इसी में स्थित है, माउंट आबू यानी यहाँ से। और माउंट आबू के पास में जो है दिलवाड़ा का जैन मंदिर भी स्थित है। यहाँ पर ये जरगा श्रेणी में ही है, माउंट आबू और दिलवाड़ा का जैन मंदिर। माउंट आबू पर्वत कहाँ है, गुरु शिखर जो माउंट आबू है ये कहाँ है, माउंट आबू अरावली पर्वत श्रेणियों में स्थित है। ठीक है, हर्षनाद श्रेणियाँ पड़ती हैं। उसके बाद में ये जो हर्षनाद है, यहीं से देखिए जो हर्षनाद की श्रेणियाँ हैं ये सफ़ेद संगमरमर जो मकराना यहाँ पर है, मकराना, तो मकराना जो यहीं पड़ता है इसी श्रेणी में। यहाँ का सफ़ेद संगमरमर जो है काफ़ी प्रसिद्ध है। उसके बाद में आता है दिल्ली, ये जो अगला है इधर का दिल्ली की तरफ जो हिस्सा है उसको बोलते हैं दिल्ली रिज। क्या बोलते हैं, दिल्ली रिज बोलते हैं, या रायसीना हिल भी बोलते हैं। रायसीना दिल्ली जो है कहाँ स्थित है, रायसीना हिल पर स्थित है, यानी रायसीना की पहाड़ियों पर। ठीक है, दिल्ली जो है वो कहाँ है, रायसीना हिल यानी कि अरावली पर्वतमाला राजस्थान में। देखिए इस तरीके से ये विस्तृत हैं अरावली की पहाड़ियाँ। अरावली की पहाड़ियों को मैंने बताया ना कि 3 श्रेणियों में इनको विभाजित किया गया है। और जहाँ ये दिल्ली स्थित है वहाँ इन पहाड़ियों का नाम जो है रायसीना पहाड़ियाँ कहा जाता है। तो रायसीना हिल पर ये दिल्ली कहाँ स्थित है, रायसीना हिल पर स्थित है। माने कि जो दिल्ली की जो सरकारी बिल्डिंगें हैं, राष्ट्रपति भवन है, ये सब कहाँ स्थित हैं, ये रायसीना हिल पर स्थित हैं। ठीक है, देखिए तो अब जो राजस्थान में ये विस्तार आप देख सकते हैं पर्वतमालाओं का, जो अरावली पर्वतमाला है उसका विस्तार इस तरीके से। देखिए इसी में जो सर्वोच्च शिखर है, अरावली पर्वतमाला का जो सर्वोच्च शिखर है, जो अरावली पर्वत श्रेणियाँ हैं उनका सर्वोच्च शिखर कौन सा है, माउंट आबू पर स्थित एक कौन सा, गुरु शिखर है। देखिए जो माउंट आबू है इसमें ये गुरु शिखर जो है इस दिख रहा है आपको, गुरु शिखर ये सर्वोच्च चोटी है या सर्वोच्च शिखर है। सबसे ऊंचा शिखर जो है अरावली पर्वत श्रेणियों का कौन सा है, गुरु शिखर। और ये कहाँ स्थित है, माउंट आबू पर्वत पर स्थित है। माउंट आबू पर्वत भी अरावली पहाड़ियों में ही स्थित है। ठीक है, तो इस तरीके से इनको हम देख सकते हैं। और इसके अलावा भी जो दिलवाड़ा का जैन मंदिर है, देखिए ये जो राजस्थान में स्थित है, ये भी कहाँ है, अरावली पहाड़ियों में ही ये स्थित है। और मैंने बताया ना इन श्रेणियों में जो रायसीना हिल है, जो इनको जो श्रेणियों में विभाजित किया गया 3 श्रेणियों में, कौन कौन सी, जरगा श्रेणी और हर्षनाद श्रेणी। उसके बाद में जो दिल्ली की जो रिज है उसको रायसीना हिल बोलते हैं। तो रायसीना हिल में ही राष्ट्रपति भवन ये कहाँ स्थित है, रायसीना हिल में स्थित है। ठीक है, ये अरावली पर्वत श्रेणियाँ हैं उनमें जो तीसरी श्रेणी है रायसीना हिल। तो यहाँ पर जो है दिल्ली की कई सरकारी बिल्डिंगें और राष्ट्रपति भवन जो है ये रायसीना हिल में ही स्थित है। आपने रायसीना डायलॉग के बारे में सुना होगा। तो जब भी यहाँ कोई मीटिंग होती है, कोई सम्मेलन होता है, उसको रायसीना डायलॉग के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, देखिए अरावली की पहाड़ियों का विस्तार, तो ये अरावली की पहाड़ियाँ हैं इधर, और ये हैं विंध्याचल की श्रेणियाँ। उसके बाद में ये सतपुड़ा पहाड़ियाँ हैं। आप इधर ये पूर्वी घाट है, ये पश्चिमी घाट दे रखा है, ये नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं। इनके बारे में हम जान चुके हैं। तो अब देखिए जो विंध्याचल श्रेणी है, ये जो विंध्याचल श्रेणी आप देख रहे हैं, और ये जो अरावली की पहाड़ियाँ हैं, इनके जो बीच में जो लावा द्वारा निर्मित ये जो भाग है ना, इसको मालवा का पठार बोलते हैं। ये लावा से बना हुआ है मालवा का पठार। तो ये प्रश्न
पूछा जाता है ना मालवा का पठार कहाँ स्थित है, तो अरावली पहाड़ी और विंध्याचल पर्वत श्रृंखलाएँ, जो अरावली की पहाड़ियाँ और विंध्याचल पर्वत श्रेणियाँ, इनके बीच में जो स्थित है मालवा का पठार। ठीक है, ये मालवा का पठार जो है इनके बीच में स्थित है। अब देखिए जो अरावली की पहाड़ियाँ हैं, ये जो अरावली की पहाड़ियाँ आप देख रहे हैं, इसके पश्चिम से ही जो कौन सी नदी निकलती हैं, इसी में दो नदियाँ हैं, माही और लूनी नदी निकलती हैं। कौन सी नदी निकलती है? माही और लूनी नदी, ये दो नदियाँ जो है अरावली पर्वत श्रृंखला से ही निकलती हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? ऑप्शन दिए हुए, पहला ऑप्शन का कोंकण, मालाबार, कोरोमंडल, उत्तरी सरकार तट, ये तट दिए हुए हैं। दूसरा है कोरोमंडल, मालाबार, कोंकण, उत्तरी सरकार तट। तीसरा है उत्तरी सरकार, फिर कोरोमंडल, फिर मालाबार, फिर कोंकण। चौथा ऑप्शन रखा मालाबार, कोरोमंडल, कोंकण, फिर है उत्तरी सरकार। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, यानी कि कोंकण, फिर मालाबार तट, फिर कोरोमंडल, फिर है उत्तरी सरकार तट। ये इसका ऑप्शन जो है सही ऑप्शन है। देखिए आइए इनको समझ लेते हैं, ये तटों को एक बार चित्र के माध्यम से। तो ये है, देखिए भारत का मैप, इसमें जो तट दे रखे हैं आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये कोंकण तट दे रखा है, काठियावाड़ तट भी दे रखा है, किनेरा तट है, मालाबार तट है, कोरोमंडल तट है, और यहाँ पर ये दे रखा है उत्तरी सरकार तट। ठीक है, तो देखिए इनमें जो इस तरीके से इनका क्रम किस तरीके से है, जो क्रम हमें देखना व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले उन्होंने दे रखा है ना इसमें कोंकण तट। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन जो हुआ था, इसमें कौन सा ऑप्शन सही हुआ था? पहला वाला। ठीक है, अब देखिए इनका क्रम समझ लेते हैं। पहले अगर हम इधर से चलें गुजरात की तरफ से, तो काठियावाड़ तट पड़ेगा, उसके बाद में कोंकण तट। कोंकण तट कहाँ से है? ये यहाँ से दे रखा है, देखिए कोंकण तट, ये जो दमन का दे रखा है महाराष्ट्र में, और गोवा ये पड़ता है कोंकण तट। ठीक है, और उसके बाद में किनरा तट है कर्नाटक तक, ये यहाँ से गोवा से लेकर के कर्नाटक तक किनरा तट है। फिर कर्नाटक से लेकर के केरल तक ये जो तट होता है, कर्नाटक से लेकर के केरल तक ये मालाबार तट होता है। फिर इधर आ जाते हैं जो तमिलनाडु का है, तमिलनाडु से लेकर के पूर्वी तटीय मैदानों में, पूर्व में क्या है, तमिलनाडु से लेकर के आंध्र प्रदेश तक जो तट है, इसको कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में आंध्र प्रदेश से पश्चिम बंगाल के बीच में ये जो तट है, ये उत्तरी सरकार तट के नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले हमारा देखिए इधर गुजरात की तरफ से चलेंगे तो पहले काठियावाड़ तट आएगा, गुजरात से लेकर के महाराष्ट्र तक है, ये महाराष्ट्र तक। उसके बाद में जो यहाँ पर कोंकण तट है, ये महाराष्ट्र से लेकर के गोवा तक जाएगा। फिर केनरा तट है गोवा से कर्नाटक तक, और कर्नाटक से लेकर के केरल तक जो है ये मालाबार तट है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पर्वत चोटियों पर विचार कीजिए। एवरेस्ट, मकालू, अन्नपूर्णा, कंचनजंगा उपरोक्त में से सबसे पूर्व में स्थित चोटी है। ऑप्शन दिए हुए, पहला ऑप्शन रखा एवरेस्ट, दूसरा है कंचनजंगा, तीसरा है मकालू, चौथा ऑप्शन रखा अन्नपूर्णा। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, यानी कि कंचनजंगा जो है ये सबसे पूर्व में स्थित चोटी है। आइए मैप में इनको समझते हैं। देखिए ये है भारत का मैप, इसमें पर्वत चोटियाँ दे रखी हैं। आइए समझते हैं, ये इधर रखा है। देखिए यहाँ पर आप ऊपर जाएंगे तो ये है केटू यहाँ पर दे रखा है। केटू के बाद में आप नंदा देवी है, नंदा देवी के बाद में धौलागिरी, फिर अन्नपूर्णा है, माउंट एवरेस्ट है, मकालू है, कंचनजंगा है, और इधर ये नामचा बरवा दे रखा है। तो नामचा बरवा को तो नाम दिया नहीं गया है, लेकिन सबसे पूर्व में इसमें कौन सी पड़ेगी? कंचनजंगा यहाँ पर पड़ेगी। ठीक है, ये सबसे पूर्व में स्थित है। उसके बाद में मकालू पर्वत, ये तो नेपाल में है, माउंट एवरेस्ट ये भी नेपाल में है, अन्नपूर्णा ये भी नेपाल में है। तो इस तरीके से ये इनसे मतलब नहीं है धौलागिरी वगैरह से। तो नंदा देवी ये है भारत में स्थित है। ठीक है, तो ये सबसे पूर्व में कौन हो गया? कंचनजंगा का हो गया। ठीक है, और इधर जो आएगा आपका सबसे उत्तर में कौन सा हो जाएगा? ये केटू हो जाएगा यहाँ पर। अगला प्रश्न है, चंडीगढ़ किस पहाड़ी के नीचे स्थित है? ऑप्शन दिए हुए, पहला ऑप्शन रखा शिमला पहाड़ी, दूसरा है शिवालिक पहाड़ी, तीसरा है मोरनी पहाड़ी, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, यानी कि शिवालिक पहाड़ियों के नीचे स्थित है। देखिए ये है शिवालिक श्रेणियाँ। शिवालिक श्रेणियों में यहीं पर देखिए चंडीगढ़ जो शिवालिक श्रेणियों में स्थित है, यहाँ पर चंडीगढ़ ये स्थित है। और जो मोरनी पहाड़ियाँ दे रखी हैं, इसमें पंचकुला है, हरियाणा में है। ये पंचकुला जो है ये मोरनी की पहाड़ियों में स्थित है। अगला प्रश्न है, कश्मीर को शेष भारत से जोड़ने वाला दर्रा है। ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन रखा बोलन, दूसरा है जोजिला, तीसरा रखा बनिहाल, तीसरा है लेपुलेख दर्रा। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर
3 यानी कि बनिहाल दर्रा। देखिए कश्मीर को शेष भारत से जोड़ने वाला या हिमाचल प्रदेश से जोड़ने वाला दर्रा जो है वो बनिहाल दर्रा है। देखिए इसको कैसे याद रखेंगे, ये काफ़ी पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। कश्मीर को शेष भारत से जोड़ने वाला यानी कश्मीर से हम शेष भारत का हाल जानने के लिए यानी कि हाल बनिहाल जानने के लिए, बनिहाल हाल से हाल जानने के लिए, ये जब जम्मू कश्मीर से हम शेष भारत का हाल जानने के लिए आएंगे तो अब बनिहाल दर्रे से आएंगे। हाल जानने के लिए हाल से बनिहाल, हाल दर्रा, ठीक है, बनिहाल दर्रा। हाल जानने के लिए आएंगे तो बनिहाल दर्रा हो जाएगा, ठीक है। इसी में एक सुरंग है, कौन सी सुरंग है? जवाहर सुरंग है, जवाहर सुरंग है। कौन सी सुरंग है इसमें? जवाहर सुरंग, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।